स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल BBS गुरु पब्लिकेशन पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि अपना वीडियो चल रहा था दुर्ग से संबंधित श्रृंखला अपने चलाई थी जिसमें एक पार्ट हमने डाल दिया है। आज उसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम बचे हुए दुर्गों के बारे में देखेंगे। और उसके अलावा दोस्तों हमने जो रीट मेंस हो या फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड जो सब्जेक्ट के होते हैं वहाँ बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन टॉपिक लगता है, उसका भी एक वीडियो हमने कल डाला था। तो भी वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देखना। और दुर्ग से संबंधित जो पहले वीडियो डाला था वो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखा करो। यानी जो वीडियो डाला हुआ है उसको पूरा देखा करो, तभी आपके समझ आएगा। आप स्किप कर देते हो, बीच से देखते हो तो वीडियो को पूरा मतलब नहीं है फिर उसको देखने का। तो वीडियो जब भी देखो तो पूरा देखा करो। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब रही बात इनकी जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और उसकी लिंक जो अपना टेलीग्राम चैनल है बीबीएस गुरु पब्लिकेशन, उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो लिंक पर क्लिक करना और जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहाँ ये वीडियो पूरा होने के बाद यानी दुर्ग का वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद उससे संबंधित क्विज भी हम रखते हैं, ताकि आपने वीडियो को कितना देखा है उससे संबंधित क्विज करोगे तो और अच्छे से आपको वीडियो जो कंटेंट है वो अच्छे से याद हो जाएगा। और जो ये दुर्ग है वो आपकी रीट मेंस का भी एग्जाम होगा, उसमें सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है दुर्ग। और उसके अलावा पटवारी, ग्राम सेवक, यहाँ भी दुर्ग लगता है टॉपिक। और जहाँ जहाँ दुर्ग लगता है तो उन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अपने वीडियो का कंटेंट भी बहुत शानदार रहता है। जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक चलती है राजस्थान का प्रमुख दुर्ग राघवेंद्र सिंह मनोहर की, उसके अलावा आरबीएससी की जो राजस्थान है दिन की बुक चलती है, वहाँ से एनसीईआरटी की जो जितना मैटर होता है वो सभी एक जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ वहाँ भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्री में ही आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम में जाके वहाँ जुड़ जाना, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके बाहर निकाल लेना, उसके बाद उसके पेज निकाल लेना पीडीएफ के रूप में। तो इतना सब कुछ आपको दिया जा रहा है एक ही जगह पर, जगह जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो किलों के प्रचलित नाम, प्रचलित प्राचीन नाम। और जो ये पीडीएफ ऊपर आप देख रहे हो ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है वहां से ली हुई है, एकदम ऑथेंटिक है ये सब चीजें। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रचलित नाम ये हम देख चुके हैं, चित्रकूट। और उसके अलावा जो गागरोन है उसका प्राचीन नाम था डोडगढ़ या धुलरगढ़। ये हम आगे गागरोन दुर्ग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। उसके अलावा जालोर दुर्ग ये हमने देख लिया, जाबलीपुर, सोनगिरी, सोनलगढ़। उसके अलावा जोधपुर का ये भी हमने वीडियो में देखा था, मेहरानगढ़, मयूरध्वज, गढ़ चिंतामणि ये देख चुके हैं। भरतपुर ये आगे हम देखेंगे। जो इसके किले का नाम है वो है लोहागढ़। आबू यानी सिरोही में जो किला है वो है अंचलगढ़। उसके अलावा बूंदी का जो किला है उसका नाम है तारागढ़। और तारागढ़ी ये जो अजमेर का दुर्ग है उसका भी नाम है। लेकिन आप ये कंफ्यूज मत होइए कि अगर तारागढ़ दुर्ग पूछ लिया तो हम कौन सा करेंगे। तो अगर तारागढ़ दुर्ग के बारे में पूछा कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है तो दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, या तो बूंदी आएगा या अजमेर आएगा। तो दोनों ही जगह है। और अजमेर का जो तारागढ़ है वो गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे अकबर का किला ये अजमेर में मैगजीन के नाम से प्रचलित है ये। उसके बाद आगे हम बात करें तो नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम था सुदर्शनगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन कैसे आएगा कि सुदर्शनगढ़ दुर्ग किस किले का नाम है, तो नाहरगढ़। और यह ऐसे पूछा जा सकता है नाहरगढ़ दुर्ग के पूर्व में प्रचलित नाम था तो सुदर्शनगढ़। और मेड़ता का किला इसका नाम है मालकोट मेड़ंत कपूर दुर्ग। नागौर का किला नाग दुर्ग ऐ छतरपुर दुर्ग। बीकानेर का किला जूनागढ़ दुर्ग। हनुमानगढ़ का किला भटनेर दुर्ग। उसके बाद आगे हम बात करें तो मीठड़ी का किला तो नाहरगढ़ ये थोड़ा कई बार आ चुका है, ध्यान में रखना। मीठड़ी का किला के नाम से ये नाहरगढ़ दुर्ग है। मंडोर का किला मांडवीपुर दुर्ग के नाम से फेमस। वल्लभगढ़ ये ऊंटाला का किला कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ऊंटाला के नाम से कौन सा किला प्रचलित है, तो ये है वल्लभगढ़। सिवाना दुर्ग अणकला किला कल्ला राठौड़ के बलिदान से पूर्व है। और ये रायमलोत कला है, रायमलोत कला वो कला नहीं है
जो 1967 में मेवाड़ में हुआ था वो अलग है, ये किला राठौड़ अलग है। खेतड़ी का किला भोपालगढ़। तो ये दुर्गों के कुछ प्रचलित नाम थे, आप ध्यान में रखना। इन दुर्गों के नाम 2-3 बार नज़रों में से जरूर निकाल लेना उसको। और आइए अब शुरुआत करते हैं, जो बचे हुए दुर्ग उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लास्ट में हमने देखा था जालोर दुर्ग, और जालोर दुर्ग से ही नज़दीक में एक दुर्ग है शिवाणा का किला। कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर में। शिवाणा का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो शिवाणा का दुर्ग है बाड़मेर में स्थित। आइए इनकी विशेषताएं देखते हैं, इनका इतिहास देखते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी शिवाणा दुर्ग में, वो सभी देखते हैं। तो आइए दोस्तों, शिवाणा दुर्ग। जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग रतन सिंह के लिए जाना जाता है, रणथंभौर दुर्ग हमीर देव चौहान के लिए, जालोर का दुर्ग कानड़ देव चौहान के लिए, उसी प्रकार शिवाणा दुर्ग से भी इतिहास जुड़ा हुआ है। जैसे जालोर दुर्ग के जो शासक थे कानड़ देव चौहान, उसी के भतीजे यहाँ पर शासन करते थे, जिनका नाम था सातल देव। सातल देव थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं शिवाणा दुर्ग पर, तो कहते हैं कि यहाँ लगभग 1308 के अंदर, 1305 से लेकर 1308 के बीच अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं शिवाणा दुर्ग पर। उस समय वहाँ के शासक थे सातल देव, जो कानड़ देव के भतीजे थे। और यहाँ अलाउद्दीन ने दुर्ग को घेर लिया। तो यहाँ जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो सातल और सोम जो उनके पुत्र थे, सोमेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने डट कर मुकाबला किया, लेकिन अंत में छल कपट की वजह से यहाँ इनको पराजित होना पड़ा था। यहाँ एक सैनिक था जिसका नाम था भावला पंवार। भावला या भावला पंवार के नाम से एक सैनिक था, वो जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है। और यहाँ एक भांडेलाव तालाब होता है, भांडेलाव तालाब, उसके अंदर ये गोमांस से दूषित कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी आकर, और उस पर उसके बाद चारों तरफ से घेर लेते हैं किले को। उसके बाद यहाँ पर केसरिया धारण करके ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। सातल और ये सोम यहाँ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और वो कई अनेक योद्धा भी यहाँ हो जाते हैं वीरगति को प्राप्त। तो ये घटनाएं थी यहाँ की शिवाणा दुर्ग की। उसके अलावा जब गिरी सुमेल का युद्ध होता है, गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है मालदेव के समय, जो जेता कुंपा और शेरशाह सूरी, तो उस टाइम गिरी सुमेल के युद्ध से वहाँ से निकलकर जो अपने मालदेव है वो यहाँ आकर शिवाणा दुर्ग में ही ठहरते हैं। उसके अलावा इसमें जो ये किला है शिवाणा दुर्ग, कहते हैं कि मुगल का जब आधिपत्य हो गया, तब अकबर ने मालदेव के एक पुत्र थे रायमल, उनको ये शिवाणा किला दे दिया था। उसके अलावा इस किले से संबंधित और भी चीज़ें, जैसे वीर जो कल्ला रायमल होता है, उनकी वीरता का भी के यहाँ बखान होते हैं। उसके अलावा यहाँ और भी जो शासक थे मालदेव के समय वहाँ। उसके अलावा ये संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल रहा है। यानी शिवाणा जो दुर्ग है वो संकट काल में जो मारवाड़ के राजा है उनके लिए शरण स्थली का काम किसने किया है? तो वो काम किया है शिवाणा दुर्ग ने। आगे हम बात करें तो अब इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं दुर्ग की। तो अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर शिवाणा दुर्ग का निर्माण। शिवाणा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो शिवाणा दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। कब? 10वीं शताब्दी में। तो शिवाणा दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में। कौन सी पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है शिवाणा दुर्ग। और इसका अन्य नाम कुमथाना, कुमुट किला, अणखाणो शिवाणों के नाम से भी फेमस था, वो हमने शुरू में देख लिया कल्ला राठौड़ के बलिदान से पहले। उसके अलावा इसे मारवाड़ की शरण स्थली या राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है। जालोर की कुंजी भी कहा जाता है। किस दुर्ग को? शिवाणा दुर्ग को। तो शिवाणा दुर्ग क्या है? जालोर की कुंजी। दो प्रसिद्ध साकेवे थे। सबसे पहला जो साकावा था वो साकावा था 1308 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ शासक थे सातल देव और उनके पुत्र सोमेश्वर या सोम, और दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था। तब इन्होंने केसरिया किया था। और सातल देव की जो पत्नी थी मेणा दे इनकी पत्नी थी, उन्होंने क्या किया? जोहर किया। और इस किले को जीतने के बाद शिवाणा किले को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम क्या रख दिया? खेराबाद। तो खेराबाद नाम से कौन सा किला जाना जाता है?
तो सिवाना का दुर्ग ध्यान में रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीत कर उसका नाम क्या रख दिया था, तो नाम रखा था खैराबाद। वहीं चित्तौड़ के किले का नाम क्या रखा था, खिजराबाद। ये ध्यान में रखना, वो खिजराबाद था, ये खैराबाद है, मिलता जुलता है, कहीं एक ना हो जाए, ये ध्यान में रखना। खिजराबाद तो रखा था चित्तौड़ का, जबकि खैराबाद नाम रखा था सिवाना दुर्ग का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो दूसरा हुआ था अकबर के समय, जो कल्ला रायमलोद था उनके समय हुआ था। ये यहाँ पर इन्होंने केसरिया किया था, तो ये दूसरा साकबा था। जो ये कल्ला रायमलोद था, ये मालदेव के पुत्र हैं। तो ये प्रमुख घटनाएं थी। आगे हम बात करें तो इसके बाद हाँ, इसमें एक तालाब बना हुआ है सिवाना दुर्ग में, उस तालाब का नाम है भांडेलाव तालाब। और ये वही तालाब है जब 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो जो ये सातल देव थे उसके एक सेनापति थे जिसका नाम बावला सरदार था, उसने विश्वासघात कर लिया था इन सातल देव के साथ और जा मिले थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना में। और यहाँ जो किले के गुप्त दरवाजे थे वो बता दिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने भांडेलाव तालाब को दूषित कर दिया, किले को घेर लिया। और सातल देव की रानी थी मेणा दे, उन्होंने जोहर किया और सातल देव, सोम और अनेक वहाँ के जो वीर सपूत थे उन्होंने केसरिया धारण किया और वीरगति को प्राप्त हुए। और उसके बाद आगे बात करें तो जयनारायण व्यास को इसमें कैद किया था राष्ट्रीय आंदोलन के समय। और गिरी सुमेल के युद्ध के बाद राव मालदेव ने सिवाना दुर्ग में ही शरण ली थी। और ये कुछ सिवाना दुर्ग के बारे में विशेष बातें थी। अब हम आरबीएससी की जो राजस्थान दिन की जो बुक चलती है 10वीं की, उसका पेज ये देख लेते हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, बाड़मेर के 56 पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है, इसे अणखलो सिवाना भी कहते हैं। और इस दुर्ग की स्थापना 954 में परमार वंशी वीर नारायण पंवार ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कानड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था या सातल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। कहीं 1310 है तो कहीं बुकों में 1308 है, कहीं 1305 भी मिल जाता है, तो अनेक तिथि है, लेकिन 1308 की जो तिथि है वो कई किताबों में मिलती है, तो ये काफ़ी सही माने जाते हैं 1308 वाली। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है, तो सिवाना दुर्ग। और इसे जालौर की कुंजी भी कहा जाता है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सेना की पीछे किए जाने पर सिवाना दुर्ग में शरण ली थी या आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर ही मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। और ये चंद्रसेन मालदेव का ही पुत्र है, ये मालदेव का पुत्र है। एक राय मल्होत्र कल्ला राठौड़ ये और एक मोटा राव उदय सिंह, ये तीनों मालदेव के ही पुत्र थे। आगे हम बात करें तो ये था सिवाना दुर्ग। अब अपना अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, काफी महत्वपूर्ण दुर्ग है। तो आइए साथियों, अब अगला दुर्ग पढ़ते हैं हम, कुंभलगढ़ दुर्ग। ये आप तस्वीर देख रहे हो, ये कुंभलगढ़ दुर्ग की है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग, इनके अन्य नाम मत्स्येंद्र, कुंभपुर, कुंभलेरू। कौन सी पहाड़ी पर है, जरगा पहाड़ी पर। किस जिले में है, राजसमंद में। मेवाड़ की शरण स्थली, मारवाड़ की शरण स्थली सिवाना दुर्ग, मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग। मौर्य शासक संप्रति कुछ जो किताबें हैं उनके अनुसार इस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक संप्रति ने किया था, जो अशोक के द्वितीय पुत्र थे। जो एक भग्न दुर्ग यानी भग्नावेश हो गया था, उसके बाद इसका निर्माण करवाया था कुंभा ने 1448 से लेकर 1458 के बीच में। किसकी देख रेख में, मंडन की देख रेख में। और कुंभलगढ़ का नाम कुंभलगढ़ किसके नाम पर रखा गया, तो कुंभा की जो रानी थी कुंभल देवी, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया कुंभलगढ़ दुर्ग। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप है। कौन से गांव के समीप है ये किला, सादड़ी गांव के। कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग। सीधा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सादड़ी गांव के समीप कौन सा दुर्ग स्थित है, तो कुंभलगढ़ का दुर्ग। आगे इसके बारे में एक खास बात कही थी अबुल फजल ने, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ध्यान में रखनी है ये बात आपको, कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह बात अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कही थी,
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह बात कही थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये कि अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था। तो इन्होंने कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुके हैं, वेरी मोस्ट है ये ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो कुंभलगढ़ के भीतर एक और है कटारगढ़ है जिसका नाम, और ये कुंभा का क्या है, व्यक्तिगत निवास स्थान था जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, कटारगढ़, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर है। उसके अलावा यहाँ एक मंदिर बना हुआ है कुंभशाम विष्णु मंदिर, और इसी मंदिर के पास पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है, उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वीराज है, जो सांगा का भाई था, वो कितने खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी है पृथ्वीराज की। कहाँ बनी हुई है, कुंभशाम मंदिर के पास ही पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार है उनकी छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है, कितने खंभों की है, 12 खंभों की। ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी बनी हुई है कौन से दुर्ग में, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इस दुर्ग की प्राचीरों की चौड़ाई इतनी है कि इसमें 3-4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। उसके अलावा यह कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार किसकी है, कुंभलगढ़ दुर्ग की। कितनी 36 किलोमीटर प्रकोटा है इसका। और प्रताप का जन्म भी कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहते हैं बादल महल में प्रताप का जन्म हुआ था, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके अलावा 1537 में जब उदय सिंह ने प्रयाण कर बनवीर को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये बनवीर जिन्होंने चंदन की हत्या की थी, उदय सिंह को मारने आए थे, लेकिन पन्ना दाई ने इनको बचा लिया था, और बाद में उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से बनवीर को पराजित किया था। इस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार 1578 में शाहबाज खान ने मुगलों का आधिपत्य स्थापित किया था। किसने 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, तो शाहबाज खान ने। कब, 1578 में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। महाराणा कुंभा की उन्हीं द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग में उनके ज्येष्ठ पुत्र उदय या उदयकर ने धोखे से हत्या कर दी। ये दुर्भाग्य है, ये राजस्थान का, भारत का दुर्भाग्य है कि जो मारवाड़ का सबसे प्रतापी राजा, जिसने स्थापत्य कला हो चाहे कोई सा भी हो, अजय योद्धा, उस अजय योद्धा को धोखे से उन्हीं के पुत्र ने मार दिया था। कहाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। यहाँ एक तालाब है उनके पास, इनको धोखे से किसने मार दिया, उद्दा को। तो मेवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं, उदय सिंह को कहा जाता है, ओ सॉरी, उदयकरण या उद्दा को कहा जाता है। आगे हम बात करें तो कुंभलगढ़ का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, आरेट पोल कहलाता है। बात में ध्यान में रखनी है आपको कि कुंभा का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, आरेट पोल। उसके अलावा अन्य पोल है, हल्ला पोल है, हनुमान पोल है, विजय पोल है, नीनू पोल है, पाकड़ पोल है और गणेश पोल है। और जो हनुमान पोल है, इसकी क्या विशेषता है कि इसके दरवाजे पर प्रतिष्ठित हनुमान की प्रतिमा, जो हनुमान जी की प्रतिमा है, वो कुंभा कहाँ से लाए थे, नागौर विजय से लेकर आए थे। किसके अनुसार, वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के अनुसार जो हनुमान पोल के पास हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है, कुंभा नागौर विजय से विजय के टाइम लेकर आए थे। उसके अलावा किले के उत्तर की तरफ पैदल रास्ता, टुंटिया का होड़ा, पूर्व की तरफ हाथियागुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता क्या कहलाता है, दाणीवटा कहलाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जबकि पश्चिम का रास्ता क्या कहलाता है, टिड्डावारी कहलाता है। ये दोनों ही शब्द आपने पहली बार सुने होंगे, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकों में ये आपको मिल जाएगा। टिड्डाबारी कहाँ, पश्चिम राजस्थान का जो दरवाजा है, रास्ता है, उसे टिड्डाबारी। जबकि पूरी तरफ के हाथी गुड़िया के नाल में उतरने का रास्ता क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ढाणीवटा। ढाणीवटा ये रास्ता कहलाता है। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो उसके अलावा यहाँ कटारगढ़ है, उस कटारगढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार है, वो 6 प्रवेश द्वार है। 6 कहा जाता है, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल। ये क्या है, कटारगढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार है। उसके अलावा यहाँ बादल महल, झाला रानी का मालिया, मामदेव कुंड, ये वही कुंड है जिनके पास कुंभा की उनके पुत्र उदय या उदयकर ने हत्या कर दी थी। और कुंभलगढ़ को दुर्ग को टोड ने क्या कहा है, अट्रैक्शन कहा है। किस दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये खास खास बातें थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अब हम देखते हैं आरबीएससी राजस्थान दिन की जो बुक चलती है उसमें इसके बारे में जो बातें दे रखी है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले कुंभा द्वारा निर्मित स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव, ये राजस्थान दिन की बुक में भी दे रखा है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सादड़ी गांव के समीप कौन सा दुर्ग है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग है। संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का स्थल रहा है कुंभलगढ़। मारवाड़ में संकट काल में राजधानी कौन था, सिवाना। मेवाड़ के राजाओं के लिए कुंभलगढ़। इस दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार और आगे भी आ सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। कई बार सेकंड ग्रेड में 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आरपीएससी का फेमस क्वेश्चन है ये, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रकोटा कितने किलोमीटर लंबा है, तो 36 किलोमीटर लंबा है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों कंगूरों के विचारों से एक्सट्रैक्शन वास्तु से की है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे, मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग को टोड ने क्या कहा है, एट्रैक्शन वास्तु के नाम से संबोधित किया कुंभलगढ़ दुर्ग को। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर क्या है, एक जालीबाग बावड़ी है, कुंभ स्वामी मंदिर है, झालारानी कमाल है, मामादेव का तालाब है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए। यहीं उदय सिंह का राज्यभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कट्टारगढ़ कहते हैं। ये व्यक्तिगत निवास स्थान है राणा कुंभा का। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने कहा था, ये बात हमने देख ली थी कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये किस किले के बारे में कहा था अबुल फजल ने, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। ये खास खास बातें थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो सादड़ी गांव के समीप है, ये देख लिया हमने। और टोड ने इसकी तुलना एक्सट्रैक्शन से की है, और अबुल फजल ने कहा कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की देखने पर पगड़ी गिर जाती है। ये खास खास बात है। और इसका प्रकोटा कितने किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है। और झालारानी का माल्या हो गया, बादल महल हो गया, कटारगढ़ हो गया, कुंभ स्वामी मंदिर हो गया, ये प्रमुख बातें इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में है। और ये कहाँ पर है, तो ये है राजसमंद में। ये थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ खास खास बातें। अब आगे हम बात करें तो अगला दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। जिस प्रकार राजस्थान में साकावाता चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध, जिसमें रतन सिंह या रतन सेन और पद्मावती ने जोर किया था, उसी प्रकार राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। कौन थे शासक, हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान के बारे में क्या कहा जाता है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग रणथंभौर दुर्ग के जो शासक थे हमीर देव के बारे में। जो राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था वो रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था, 1301 में हुआ था। वो राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ था, 1303 में। कहाँ पर, चित्तौड़ में। और दोनों ही शाखे किस वजह से हुआ था, कौन था उसका कारण, तो अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था उसके कारण दोनों ही जगह पर क्या हुआ था, शाखा हुआ था। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना में भी, उसके अलावा जालोर में भी, यानी जितने ये पास पास में शाखे में, उस सब का कारण कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और रणथंभौर के बारे में हमने आपको बता दिया। अलाउद्दीन, ये हमीर देव चौहान के नाम से ये पूरा किला प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़ है रतन सेन, वहीं रणथंभौर प्रसिद्धि का कारण हमीर देव चौहान, जिसने अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मोहम्मद शाह, उसको शरण दी थी, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद दुर्ग को घेर लिया। उसके बाद संधि का प्रस्ताव लेकर हमीर देव के दो विश्वसनीय सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल, वो अलाउद्दीन खिलजी के पास गए। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको धोखे से अपनी तरफ मिला लिया। उसके बाद आप जानते हैं, वो इतिहास में पढ़ा ही होगा कि दुर्ग में घेर लिया और दुर्ग के गुप्त दरवाजे थे वो बता दिए थे रणमल रत्तीपाल ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जोरदार आक्रमण किया। फिर हमीर देव चौहान और उसके प्रतापी सेनापतियों ने जो केसरिया किया, और इसकी रानी थी रंग देवी, उन्होंने
जोहर किया था इस दुर्ग में। और उसके बाद कहते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद रमन और रतिपाल को हमीर देव के पास लाया, उसके अलाउद्दीन खिलजी के पास ले जाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे जो किला देने का वादा किया था वो मुकर गया कि जब तुम अपने स्वामी के भी नहीं हो सके तो हमारे क्या होंगे। तो उन दोनों को मरवा दिया गया। फिर मोहम्मद शाह से पूछा गया कि अगर आपको इलाज करवा के सही कर दिया जाए तो आप क्या करोगे सबसे पहले। तो मोहम्मद शाह ने एक बात कही थी कि सबसे पहले मैं हमीर देव के जो पुत्र है उनको यहाँ का राजा बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मारूंगा। ये बात कही थी मोहम्मद शाह ने। तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उनका सर हाथी से कुचलवा दिया था। ये घटनाएं थी रणथंभौर के बारे में। तो आइए रणथंभौर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग की स्थापना रणथंभन द्वारा, अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है लेकिन कुछ किताबों में ये मिलता है रणथंभन द्वारा कब की गई थी, 994 में। कौन सी पहाड़ी पर, थंभौर पहाड़ी में। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है। अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। और रणथंभौर का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो सवाई माधोपुर में। यह वन और गिरी दोनों दुर्गों के रूप में भी जाना जाता है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, इसीलिए अबुल फजल ने कहा था कि अन्य दुर्ग नंगे है जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। आगे हम बात करें तो रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख दरवाजे, एक है नौलखा, हाथीपोल, गणेश, सूरज, त्रिपोलिया दरवाजा। त्रिपोलिया दरवाजा का एक अन्य नाम है अंधेरी दरवाजा। अकबर के शासनकाल में रणथंभौर जगन्नाथ कछुआ को जागीर के समय जागीर के रूप में रहा था जगन्नाथ कछुआ के पास। और जयपुर के महाराजा माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में सामंत अनूप सिंह खंगारोत के प्रभाव में यह दुर्ग जयपुर राज्य में सम्मिलित हो गया था। कहाँ सम्मिलित हो गया था जयपुर राज्य में, किन के प्रयासों से, अनूप सिंह खंगारोत के प्रयासों से। आगे हम बात करें तो इस दुर्ग का वास्तविक नाम क्या है, रंतायपुर इस दुर्ग का नाम है। साका कब हुआ था, 1301 में। गणेश जी का मंदिर है, साका 1301 में हुआ था, मैंने बता ही दिया। रानी रंगदेवी ने जोहर किया था अमीर देव और उन्होंने केसरिया किया था। और यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे प्रसिद्ध है सुपारी महल, कई बार एग्जाम में आ चुका है सुपारी महल। जोरा भोरा का महल, जोगी महल, बादल महल। बादल महल हमने कुंभलगढ़ में भी देखा था, बादल महल यहाँ भी है। और ये एक पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है, ये भी ध्यान में रखने, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। सुपारी महल और पीर सदरुद्दीन की दरगाह कई बार एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। हमीर महल भी है। उसके अलावा यहाँ पर हमीर देव ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में, जेतर सिंह या जय सीमा, उनकी याद में एक 32 खंभों की छतरी बनाई हुई है जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। उसके अलावा पद्मला तालाब है, रनियाड़ तालाब है, न्याय की छतरी ये होगी। उसके अलावा प्रमुख दरवाजे हमने देख लिए थे, नौलखा, हाथीपोल, गणेश, सूरज व त्रिपोलिया। और इसी त्रिपोलिया का नाम अंधेरी दरवाजा भी है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो ये था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। इसमें खास खास बातें इतनी थी। अगर रणथंभौर दुर्ग की बात, जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है आरबीएससी की बुक, वहाँ इसका मैटर देखें तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासक को द्वारा करवाया गया। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रतमानदेव चौहान ने करवाया था। ये देखिए रतमान चौहान ने। रणथंभौर दुर्ग हमीरदेव चौहान के साहस का मूक गवाह है, जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग की स्थापत्य ही विलक्षण बात है कि इसमें गिरी और वन दुर्ग दोनों, ये देखिए दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। गिरी और वन दुर्ग दोनों की विशेषता किसमें विद्यमान है, तो रणथंभौर दुर्ग में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफी महत्वपूर्ण बात है ये बात। और रणथंभौर सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होकर अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा था कि यह दुर्ग बख्तर बंद है। और बाकी सब दुर्ग क्या नंगे, यह दुर्ग क्या बख्तर बंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर प्रमुख रूप से स्थित है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो अगला दुर्ग है तारागढ़, गढ़बिटली, अजमेर दुर्ग या अजमेर दुर्ग। कहाँ पर स्थित है, तो ये है अजमेर में, जिसे राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजपूताने की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग, जिसको
राजस्थान का हृदय या अरावली का अरमान या राजपुताना की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। किसने निर्माण करवाया था? अजय राज ने। कब? 1113 के अंदर। और कहते हैं कि इसका नाम गढ़बिटली क्यों पड़ा? विठलनाथ गौड़ ने इस किले पर काम करवाया था, इसी वजह से इसका नाम गढ़बिटली भी कहा जाता है एक मान्यता के अनुसार। और कहते हैं कि दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों रखा? इसके पीछे भी नामकरण के बारे में गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि मेवाड़ का जो राणा था रायमल, उनके जो पुत्र थे पृथ्वीराज ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए थे और अपनी जो वीरांगना रानी थी, पत्नी थी, तारा के नाम पर इसका नाम रखा था तारागढ़। किसके नाम पर? तारा के नाम पर। कौन थी? पृथ्वीराज जो थे, उनकी पत्नी का नाम तारा था, उसी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ा। और एक अन्य नाम है गढ़बिटली, जिसके बारे में बताया तो विठलदास गौड़ जो दुर्गा अध्यक्ष था, जिसने दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया, जिसके कारण इसका नाम गढ़बिटली भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ मीरान साहब की दरगाह है। उसके अलावा तारागढ़ का प्रथम गवर्नर था जो मीरान है, वो मीर सैयद हुसैन सिंह खिंगसवार यहाँ प्रथम गवर्नर था। उसके बाद आगे बात करें तो और इसकी क्या विशेषताएं, तो दारा सिकों ने यहाँ शरण ली थी। रूठी रानी उमादी भी यहीं रही थी। ये रूठी रानी कौन थी? मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी। उसके अलावा पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है कहाँ पर? तारागढ़ में। नाना साहब का झालरा, उसके अलावा इब्राहिम शरीफ का झालरा, उसके अलावा बड़ा झालरा कुंड भी है। यहाँ 14 विशाल बुर्ज है, लेकिन जो ये सरू की जो 3-4 देर के, ये तो आपको विशेष तौर से ध्यान में रखने हैं। घूंघट, गुगड़ी, फट्टी, बांद्रा, ये 3-4 नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि ये कौन से दुर्ग में है। जो ऐसे नाम आ सकता है कि घूंघट, गुगड़ी, फट्टी, बांद्रा, ये क्या है? तो ये है तारागढ़ दुर्ग में बुर्ज। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये बुर्ज कौन से दुर्ग में है? तो तारागढ़ में। इसके अलावा इमली, खिड़की, फतेह बुर्ज, नकारची की बुर्ज, श्रृंगार चौरी की बुर्ज, आर पार काता बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, पीपली बुर्ज, इब्राहिम शरीफ की बुर्ज और दोरे बुर्ज, ये प्रमुख बुर्ज हैं जो कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो इसे राजस्थान का जिब्राल्टर या दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। ये किसने कहा था? विशव हेपर ने, यानी दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। कहते हैं कि ये बात विशव हेपर ने कही थी, लेकिन आरबीएससी की जो बुक चलती है राजस्थान दिन की, वहां पर यह बात विलियम बेटिंग ने कही थी, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। वो हम पेज देखेंगे तो वहां दिख लेंगे। और एक ये हिंजड़े की मजार भी है, शीश खान की एक गुफा भी है तारागढ़ के नीचे की तरफ है। कहते हैं कि यहाँ पर जो तराइन के युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान, वो यहाँ आते थे, यहाँ उनकी कुल देवी की पूजा करने आते थे। उसके बाद हरविलास शारदा ने, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, विशेष महत्वपूर्ण है कि हरविलास शारदा ने तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि तारागढ़ दुर्ग कदाचित भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। यह बात किसने कही थी? हरविलास शारदा ने। हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक में ये सीधी सीधी लाइन दे रखी है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में आ सकती है कि तारागढ़ दुर्ग को किसने भारत का प्रथम गिरी दुर्ग बताया? तो हरविलास शारदा ने ये बात कही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो, और ये पेज है जो अपने आरबीएससी की बुक चलती है राजस्थान दिन बुक की, वहाँ से लिया हुआ है। इसमें क्या वो भी देख लेते हैं। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित रावली की पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़बिटली तथा अजमेर भी कहते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गा अध्यक्ष था और संभव है कि उसके पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम क्या पड़ा था? गढ़बिटली नाम पड़ा था विठलदास के नाम पर। ये ध्यान में रखना है। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक जयपाल ने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल क्या है? बुर्जे, जिसमें से घूंघट, गोगड़ी, फुटी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह बुर्ज प्रमुख है। तो ये शुरू के जो 2-3 है, ये तो आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। तारागढ़ दुर्ग को 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, वो है ये तो क्या है? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा था कि यह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है? तो ये कहा था विलियम बेटिक ने। किस किताब के अनुसार राजस्थान
अध्ययन की जो बुक चलती है आरबीएससी की, वहाँ पर ये चीज़ दे रखी है। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो अगला दुर्ग है गागरोन दुर्ग। अगला दुर्ग है गागरोन दुर्ग, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो गागरोन दुर्ग ये कहाँ पर स्थित है? काली और आहू सिंधी नदी पर है। और कहाँ स्थित कहाँ है? तो ये है झालावाड़ में। झालावाड़ में ये स्थित है गागरोन दुर्ग। और आहू और काली सिंध नदी पर है। आहू और काली सिंध का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो सोमेल जी के नाम से, सामेल जी के नाम से विख्यात है। कौन सा? आहू और काली सिंध का जो संगम स्थल है वो। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो डोड परमार ने करवाया था। इस किले के अन्य नाम डोडगढ़, धूलगढ़, उदक दुर्ग। उदक यानी जल दुर्ग। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? तो गागरोन के दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इस किले का नाम मुस्तफाबाद का किला किसने रख दिया था? इस किले का नाम मुस्तफाबाद किसने रखा था? तो महमूद खिलजी ने इस किले का नाम रख दिया था मुस्तफाबाद। एकमात्र किला है जो बिना किसी नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा हुआ है। यानी बिना किसी नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा हुआ है। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। देवान सिंह खिंची ने डोड शासक बिजल देव से इसे जीत कर इसका नाम क्या रख दिया? गागरोन दुर्ग। आपसे पूछा जा सकता है कि गागरोन दुर्ग का नाम गागरोन किसने रखा? तो देवन सिंह खिंची ने रखा। कब रखा? डोड शासक तो बिजल देव थे, इनसे इस किले को जीत कर इसका नाम रख दिया गागरोन। उससे पहले इसके निर्माता थे डोड परमार। और इसका अन्य नाम डोडगढ़, धूलगढ़, उदक दुर्ग और मुस्तफाबाद भी कहते हैं। और मुस्तफाबाद इस किले का नाम किसने रखा था? तो महमूद खिलजी। चित्तौड़गढ़ किले का नाम खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी। शिवाना दुर्ग का किले का नाम खेराबाद, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने। और जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था महमूद खिलजी ने। आगे हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? मुकुंदा की पहाड़ी पर है। 1303 में जेत्र सिंह के समय अलाउद्दीन का आक्रमण आक्रमण लेकिन असफल। अलाउद्दीन ने यहाँ आक्रमण किया लेकिन ये क्या रहा था? असफल रहा था। उसके अलावा यहाँ एक दरगाह है जिसका नाम है हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे मिठे शाह की दरगाह भी कहते हैं। अकबर औरंगजेब द्वारा यहाँ एक बुलंद दरवाज़ा निर्मित है। औरंगजेब ने यहाँ बुलंद दरवाज़ा निर्मित किया था। तो हमीदुद्दीन चिश्ती या मिठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है गागरोन दुर्ग में। जबकि सदरुद्दीन की दरगाह हमने देखी थी अभी पिछले में दुर्ग के बाद रणथंभौर में, तो वो रणथंभौर में थी। जबकि हमीदुद्दीन की चिश्ती कहाँ पर स्थित है? तो यह है गागरोन दुर्ग में। इसके अलावा यहाँ संत पीपा की छतरी भी है। उसके अलावा अधेरी, बावड़ी और जोहर कुंड भी यहाँ स्थित है। उसके अलावा मधुसूदन मंदिर भी है। और इस मधुसूदन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कोटा के शासक दुर्जन साल ने। यहाँ एक जालिम कोट भी है, जालिम कोट परकोटा है, और इसका भी किसने निर्माण करवाया था? तो जालिम सिंह ने। कोटा के जो शासक थे जालिम सिंह ने। मधुसूदन मंदिर का निर्माण भी कोटा के शासक दुर्जन साल ने, और जालिम कोट का निर्माण कोटा के शासक है जालिम सिंह ने। उसके अलावा सिक्के डालने की यहाँ क्या थे? टकसाल। और पत्थर से वर्षा करने की यहाँ मशीनें भी थी। और एक चीज यहाँ आपने पीछे छोड़ दी, यहाँ पर एक गिद्ध किला स्थित है। ये क्या है? इसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद आगे हम बात करें तो अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को ये किला दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर वाले हैं, जहाँ इन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी। वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन से दुर्ग में की थी? तो वो की थी गागरोन दुर्ग में। एग्जाम में आ सकता है, विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि जो पृथ्वीराज राठौड़ थे बीकानेर के शासक, उन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना कहाँ की थी? तो गागरोन दुर्ग में की थी। इसमें शक के वे थे, वो भी ध्यान में रखना है। पहला शक हुआ था 1423 को अंचलदास खिसी व होशंगाबाद, जो मांडू के सुल्तान थे, होशंगाबाद के बीच हुई थी। और दूसरा जो शक हुआ था वो था 1444 में पालन हासी व महमूद खिलजी प्रथम, जो मांडू के सुल्तान है, इनके बीच हुआ था। और ये पालन हासी कौन थे? राणा कुंभा के भांजे थे। और उसके अलावा अंचलदास खिंची के ये क्या थे? पुत्र थे। और महमूद खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया
और दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम क्या रख दिया, मुस्तफाबाद दुर्ग का नाम रख दिया था। इसके अलावा यहाँ एक विशाल बुर्ज है, राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज कौन से किले में, तो गागरोन दुर्ग। उसके अलावा नकार खाना, बारूद खाना, टकसाल, शीतला माता के मंदिर, ये भी हम देख चुके हैं। उसके अलावा 100 वर्षीय पंचांग भी यहाँ पर रखा हुआ है। गीदगराई, अभी हमने देखा था गीदगराई, तो ये क्या है, यह राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था, तो वो क्या कहलाता था, गीदगराई। और गीदगराई कहाँ है, तो ये नाम अपने गागरोन दुर्ग में मिलता है। उसके अलावा आगे हम बात करें तो ये आरबीएससी की जो बुक चलती है राजस्थान अध्ययन की, उसका पेज है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमार द्वारा करवाया गया था। इसका नाम डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी है। इसके अलावा यह दुर्ग खिंची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अंचलदास खिंची की वीरता के लिए याद किया जाता है। 1423 में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। कौन, अंचलदास खिंची। संत पिप्पा की यहाँ क्षत्रिय है। संत मीठे साहब यानी हमीदुद्दीन चिश्ती की यहाँ दरगाह है तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित एक बुलंद दरवाजा भी इस किले में स्थित है। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी किसकी, गागरोन दुर्ग की। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अब जो बचे हुए हैं वो एक वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।